हेलो दोस्तों, चलते हैं अतरंगी सफर पर। ये इस ड्रामे का पार्ट 2 है, जहां एजुंग ने तो जिन की लंका ही लगा दी थी। सभी जजेस बस डायरेक्टर पीटर और वाइन का क्या चक्कर है इसी बात के पीछे पड़ गए थे। जो देख जिन जोर जोर से हंसने लगता है और वो तो गिफ्ट था और सभी की बोलती बंद कर देता है। बट उसे एजुंग पर बहुत गुस्सा आ रहा था, सो वो पहुंच जाता है एजुंग के पास। जो देख एजुंग नहीं नहीं, ये मुझे कांग्रेट्स करने आया होगा और खुश होने लगती है। जहां जिन आज बहुत खुश हो, हाँ हाँ, मेरी इतनी इंसल्ट कराकर मजा तो बहुत आया होगा, और उससे वो पार्ट ब्रॉडकास्ट करने से मना करता है। जो देख एजुंग ऐसा कैसे हो सकता है, मैं थोड़ी ना यहाँ की करता धरता हूँ जो मैं ये सब कैंसिल करवा दूंगी। और उसका हाथ पकड़ खुद को ही मारने लगती है और देखो तुमने मुझे मारा ना, हिसाब बराबर हो गया। बट जिन ओ हेलो, ये क्या बकवास है, मैंने तुम्हें कब मारा। और उससे प्रॉमिस लेता है वो अब उसे और इरिटेट नहीं करेगी, क्योंकि वो उसे अट्रैक्ट नहीं होने वाला है, और उसका पीछा छोड़ने को कहता है। जो सब एजुंग के तो ऊपर से चला जाता है और वो उस पर गुस्साने लगती है। ओ हेलो, तुम हो कौन? हाँ, तुम्हें ढंग से इंग्लिश तो आती है नहीं, और तुम्हें इतना घमंड किस बात का है। जिसके बाद तो जिनको उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मारने को आता है। बट इस बीच वहां उनके फैंस भी आ जाते हैं, जिसका फायदा उठा एजुंग तो वहां से 9-2-11 हो जाती है और बेचारा जिन कुछ नहीं कह पाता। जिसके बाद जिन एजुंग की कार का पीछा कर उसे रोकने जाता है, बट एक्सीडेंटली वो एजुंग की गाड़ी को ही ठोक देता है। और जब एजुंग उसे देखने जाती है तो जिन एजुंग अब तो तुम गई, जिसके साथ उसे नोज ब्लीडिंग होने लगती है और वो बेहोश हो जाता है। जो सब देख एजुंग शॉक हो जाती है और यहाँ बात का बतंगड़ बन जाता है, जिसमें कहा गया था कि एजुंग ने जिन को हॉस्पिटलाइज कर दिया, जहां सब जिन को सिंपैथी दे रहे थे और जिन भी कमाल की एक्टिंग करता है और पब्लिक में ये अनाउंसमेंट कर देता है कि हॉस्पिटलाइज होने की वजह से वो डायरेक्टर पीटर के हॉलीवुड मूवी छोड़ रहा है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है एजुंग के घर, जहां उसके ट्रबल मेकर फादर एजुंग के फ्लॉप करियर को लेकर उसे ताना मारते रहते हैं। जहां एजुंग का ब्रदर उसकी साइड लेता है, गलती जिन की थी, उसी ने गाड़ी ठोकी थी, बट फिर भी उसके फादर एजुंग को ही गलत बताते हैं और अपने ग्रैंडसन को भी भड़काने लगते हैं। जहां अब इस पब्लिसिटी से एजुंग की फ्रेंड तो बहुत खुश हो रही थी और उसे जिन को हॉस्पिटल देखने जाने को सजेस्ट करती है। जो देख एजुंग भी मान जाती है और कुछ ऐसा गेटअप करती है जो कि बहुत क्यूट लग रहा था। जहां पूरा हॉस्पिटल जिन की सिक्योरिटी और रिपोर्टर से भरा पड़ा था और इन सब से बच के जाना मुश्किल लग रहा था। जहां आज पार्क ताई का स्विमिंग कंपटीशन होने वाला था, जो कि कोरिया को गोल्ड मेडल दिला सकता है। सो सब उसी में बिजी हो जाते हैं। जहां जिन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो अपने से ज्यादा किसी और को फेमस होता देख नहीं सकता। और सबको बिजी होता देख एजुंग उनका फायदा उठाकर स्पाई की तरह बचते बचाते उछलते कूदते स्टंट करते हुए पहुंच जाती है जिन के पास, जो कि बहुत फनी लग रहा था। जहां वो देखती है तो जिन तो एकदम फिट और फाइन है और उछलता कूदता बस पार्क ताई गोल्ड मेडल ना जीत ले उसके लिए प्रे कर रहा था। बट पार्क ताई फर्स्ट आ जाता है। जो देख जिन को तो सदमा लग जाता है और तभी वो एजुंग को देख लंगड़ा लंगड़ा कर चलने लगता है। बट एजुंग पता है तुम्हारी वजह से मैं एक और स्कैंडल में फंस गई और तुम यहाँ बंदर की तरह उछल कूद कर रहे हो। रुको, अभी सभी रिपोर्टर्स को बुलाती हूँ। जहाँ जिन उसको पकड़ लेता है और टाइटली हग कर लेता है, जिससे एजुंग की तो सांसें फूलने लगती है और क्या तुम मुझे मारना चाहते हो। जहाँ एजुंग को हग करने से जिन की हार्ट बीट भी तेज हो जाती है और हार्ट रेट 110 पर पहुंच जाता है। जो देख जिन मैं तुम्हें बाद में मारूंगा, पहले तो तुम ही मुझे मार दोगी। देखो मेरी हार्ट बीट कितनी तेज हो गई है। जो देख एजुंग भी शॉक थी। जहां जिन उसे ऑफर देता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है सीरी पर, जहां जिन की असिस्टेंट सीरी को प्रपोजल देती है, जिसमें वो उसे एजुंग को भी एंट्री देने को कहती है। सो बेसिकली सीरी यहाँ एक कपल मैचिंग रियलिटी शो करने वाली है, जिसमें जिन एजुंग को भी एंट्री दिलाता है। जो सुन सीरी शॉक थी, आखिर जिन एजुंग पर इतना फेवर क्यों कर रहा है। जहां एजुंग भी ऑडिशन देने रेस्टोरेंट आती है और गलती से डॉक्टर युंजू से टकरा जाती है, जिसे देख डॉक्टर युंजू उसे हॉस्पिटल का न्यू स्टाफ समझ लेते हैं और उससे सैलरी रिलेटेड बात करने लगते हैं। जो सुन एजुंग उसे गलत समझ लेती है, वो उसे 1 नाइट सर्विस चार्ज पूछ रहा है और रोना धोना स्टार्ट कर देती है। हाँ, मुझे गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना है, गोल्फ रेंज खरीदना है, बट मैं ऐसा वैसा कोई काम नहीं करूंगी। अगर तुम मुझे 100 बिलियन भी दोगे ना, तब भी नहीं। जो सुन युंजू देखो तुम मुझे गलत समझ रही हो, और उसे चुप करा पानी देता है, बट एजुंग तो उस पर ही पानी फेंक चली जाती है। जो सब देख डॉक्टर युंजू शॉक थे, जहां एजुंग रो रो कर वॉशरूम में तहलका मचा देती है।
जहां अब तक न्यू स्टाफ भी आ जाती है। जो देख डॉक्टर युंजू अपना फेस वाइप करने लगते हैं। जहां एजुंग का रोना धोना तो बंद हो गया था, बट उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे खरीदने की? मैं एनटीजी बैंड की लीडर एजुंग हूँ। और उसे सबक सिखाने बाल्टी भरकर पानी लेकर आती है। जो सब देख सब शॉक थे। जहां जिनकी असिस्टेंट उसे ऑडिशन रूम राइट साइड बताती है। जो देख एजुंग यहाँ शर्मिंदा होने लगती है और डॉक्टर युंजू के रूम में ताकाझाकी करने लगती है। जहां वो समझ जाती है ये तो यहाँ न्यू स्टाफ हायर कर रहा था, मतलब वो कोई बैड पर्सन नहीं है। जहां अब डॉक्टर युंजू भी उसे देख लेते हैं। जो देख एजुंग तो भाग लेती है, बट बकेट वहीं छोड़ देती है। जो देख युंजू सब समझ जाता है और वो उसे क्यूट लगने लगती है। जहां एजुंग अपना ऑडिशन देने आती है और सीरी को देख शॉक थी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल पर, जहां मैनेजर जिनकी एजुंग की हेल्प करने को लेकर शॉक था। तो जिन लाइक तुम ही ने तो कहा था एजुंग और सीरी दोनों एक ही बैंड से थी, सो अब मैं देखना चाहता हूँ वो दोनों जो अब एक दूसरे की राइवल बन चुकी है वो साथ में कैसी लगती हैं। और इस तरह वो एजुंग से बदला लेने वाला था। जो देख मैनेजर लाइक जिन तो सच में डेविल है। जहां सीरी भी मौका देख एजुंग को नीचे दिखा रही थी। जो देख एजुंग याद करती है पास्ट में सीरी ने कोई कांड किया था जिस पर एजुंग ने उसे एक रैप्टा जड़ दिया था, जिसके बवाल में वो एक और स्कैंडल में फंस गई थी और सबको एजुंग की ही गलती लगी। जिसके बाद नेक्स्ट जिन उसका और एजुंग का एक्सीडेंट वाला स्कैंडल देखता है, जिसमें सभी लोग एजुंग के बारे में अंट बकवास करे जा रहे थे। जो देख उसे अच्छा नहीं लगता और वो चेक करता है आखिर ये लोग है कौन, तो वो उसी के फैंस निकलते हैं। जो देख उसे एजुंग के लिए सैड फील होने लगता है। सो नेक्स्ट डे वो उसे बुलाकर एक सॉरी लेटर लिख कर देता है। जो देख एजुंग लाइक ये है क्या? तो जिन लाइक ये तुम ऑनलाइन पोस्ट करोगी जिसमें तुम मुझसे माफी मांग रही हो मेरी इस लुटी पिटी हालत के लिए। मैं इस पर तुम्हें रिएक्शन दूंगा जिससे सब तुम्हें फिर से लाइक करने लगेंगे और तुम्हें पब्लिक सपोर्ट भी करेगी। जो देख एजुंग को विश्वास नहीं होता आखिर ये इतना अच्छा कब से हो गया, और उसके साथ एक पिक्चर भी ले लेती है एज अ प्रूफ और उसको थैंक यू करती है। जो देख जिन एटीट्यूड दिखाता है बट उसके जाने के बाद स्माइल करने लगता है। जहां अब बाहर आकर एजुंग उसे पोस्ट करने लगती है, बट यहाँ जिन की असिस्टेंट उसे गुड न्यूज देती है। डायरेक्टर पीटर तुम्हारे बारे में पूछ रहा था और उसे बिल्कुल नहीं पता कि तुम हॉस्पिटलाइज हो और वो तुम्हें रोल देना चाहता है। जो देख जिन खुश हो जाता है और नाचने कूदने लगता है, बट तभी उसे याद आता है उसने एजुंग को माफीनामा पब्लिक करने को बोला है। सो सबसे बचता बचाता गिरता पड़ता एजुंग को ढूंढ रहा था, जो कि बहुत फनी लग रहा था। और बस वो उस माफीनामे को पोस्ट ना कर दे ये प्रे कर रहा था, बट यहाँ एजुंग उसकी फोटो के साथ माफीनामा पब्लिक कर देती है। जो देख यहाँ जिनका हॉलीवुड मूवी करने का प्लान पर तो पानी फिर जाता है, बट एजुंग तो अपना बहुत खुश थी। आखिर पब्लिक उसे फिर से लाइक और सपोर्ट करने लगी थी। जहां अब जिन तो देवदास बना बैठा था, बेचारे की दुनिया ही बदल गई थी। जहां मैनेजर डायरेक्टर पीटर की रिटर्न की गई वाइन भी दिखाता है। जो देख जिनको एजुंग के साथ अच्छा होने और अपना बुरा हाल होता देख जेलसी होने लगती है। जहां दूसरी तरफ सीरी की टीम नेक्स्ट युंजू को इस कपल मैचिंग रियलिटी शो के लिए चूज करती है, जिसके लिए सीरी डॉक्टर युंजू से मिलने जाती है। जहां डॉक्टर युंजू उसे कैफे चल बात करने को कहते हैं, बट कैफे में सभी लोग सीरी के ऑटोग्राफ के पीछे पड़ जाते हैं। जो देख युंजू उसे कॉल कर बात करने लगता है। जो देख सीरी भी एक्टिंग करने लगती है, जिसके बाद वो फैंस की भीड़ वहां से चली जाती है। जिसकी ये इंटेलिजेंस देख सीरी तो उस पर लट्टू होने लगती है और उसे इस रियलिटी शो में पार्ट लेने को कहकर फाइल पकड़ा देती है। बट युंजू जो एक डॉक्टर है वो उसका चेकअप करने लगता है। जो देख वो कंफ्यूज थी आखिर ये बंदा करना क्या चाहता है। जहां अब सीन शिफ्ट होता है एजुंग के घर, जहां सब एक साथ बैठकर उसका जिन के साथ वाला रियलिटी शो देख रहे थे। जहां एजुंग का नेफ्यू भी जिन से टोटली इम्प्रेस था और चुपके से उसका फोन ले लेता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है युंजू पर, जिसे उस रियलिटी शो में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट जैसे ही उसे पता चलता है कि इसमें एजुंग भी है तो वो खुश होने लगता है, बट वो उसमें पार्ट लेने से मना कर देता है। जहां अब ये नेफ्यू जिन को कॉल कर क्विज गेम खेलना स्टार्ट कर देता है। बताओ वो क्या है जो येलो है और इलेक्ट्रिसिटी भी छोड़ता है। तो जिन लाइक पिकाचू। जो देख नेफ्यू को तो मजे आ गए थे। डिंग डोंग,
बट तभी उसे वहाँ एजुंग देख लेती है और उसके बाद तो जिन उसकी क्लास ही लगा देता है। सो एजुंग पहुंच जाती है उसे सॉरी करने, जहाँ जिन पैकिंग कर हॉस्पिटल से निकल रहा था। सो एजुंग लाइक वैसे तुमने मेरी हेल्प क्यों की थी? तो जिन लाइक क्योंकि तुमने कहा था रिजेक्ट होना कैसा लगता है, ये मैं जानती हूँ, इमोशनल हो गया था तुम्हारी वजह से। जो देख एजुंग स्माइल करती है और फिर से उसे थैंक यू करती है और उसे ड्राइव कर घर भी छोड़ती है और खुश होने लगती है और उसे कहती है तुमसे मिलने के बाद ना सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। जो सुन जिन लाइक लेकिन मेरा तो बैंड बज गया ना, और गुस्साते हुए उसे दूर रहने को कहता है। जहां अब नेक्स्ट डे जिन की फ्लॉप मूवी एजुंग की कंट्रोवर्सी के चलते चल पड़ती है। जो देख जिन बहुत खुश था और लाइक आई एम द बेस्ट। जहां दूसरी तरफ एजुंग फिर से अपने जूनियर को देख उन्हें लेक्चर दे रही थी। जो देख सभी गर्ल्स एजुंग के एक्स मैनेजर को कंप्लेंट करने लगती है, ये क्या है, वो हमेशा हमारे पीछे पड़ी रहती है, जैसे वो एक फ्लॉप थी, तुम भी हमें फ्लॉप मत बनाना। जो सुन एक्स मैनेजर को बहुत गुस्सा आता है। जहां अब नेक्स्ट एजुंग जैसे ही पार्किंग एरिया आती है तो वो जिन को देख लेती है। सो उसे हेलो करती है। जो देख जिन तो गुस्साते हुए उसे याद दिलाता है वो उसका पीछा छोड़ दे। जहां अब एजुंग का एक्स मैनेजर आकर उसे रैप्टा जड़ देता है और लाइक तुम खुद तो कुछ नहीं बनी और तुम दूसरों को सिखाने चली हो। जो सब जिन भी देख लेता है और टेंशन करने लगता है। जहां एजुंग बस रोए जा रही थी और नोज ब्लीडिंग भी हो रही थी, तभी उसका फोन रिंग करता है। जो सुन जिन उसे ही देखने लगता है और उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है और उसे भी सैड फील हो रहा था। जहां अब एजुंग का ब्रदर आने लगता है। जो देख एजुंग लाइक मैं ऐसे कैसे उनके सामने जा सकती हूँ, और जिन को देख उसकी हेल्प मांगती है। जहां जिन लाइक अब क्या करूं मैं, और उसे गाड़ी में बिठाकर जाने लगता है। जहां वो एजुंग को ही देखे जा रहा था, उसके गाल पर पंजे का निशान जो छप गया था, सो वो उसके फेस पर कोल्ड ड्रिंक रखता है। जो देख एजुंग तो इम्प्रेस हो जाती है। जहां एजुंग उस बॉटल को देखती है जिस पर जिन की ही फोटो लगी थी, उसे फेस पर रख अच्छा फील करने लगती है। जहां जिन देखता है उसकी फोटो वाला कोल्ड ड्रिंक एजुंग के गाल पर है। सो उसे ऐसी वैसी वाइब आने लगती है जैसे वो खुद उसकी पप्पी ले रहा है। सो वो उसे बॉटल को दूसरी तरफ से अपने फेस पर रखने को कहता है। जो देख एजुंग लाइक ये पागल है क्या, और जाने की जिद करने लगती है। जो देख जिन लाइक तो फिर निकलो यहाँ से और मेरा पीछा छोड़ो। बट तभी वो देखता है कि उसकी गाड़ी का गैस खत्म हो गया है। सो वो एजुंग से मनी मांगता है क्योंकि वो एक सुपरस्टार है। सो वो मनी कैरी नहीं करता, सब कुछ उसका मैनेजर देख लेता है। बट यहाँ जल्दी जल्दी में एजुंग भी मनी लेकर नहीं आई थी और अपना राप्टा वाला थोबड़ा देख वॉशरूम जाकर उसे ठीक करना चाहती थी। जो देख जिन लाइक ना ना ना, अगर तुम मुझे छोड़कर भाग गई तो। एजुंग लाइक भागकर भी कहाँ जाऊंगी, मेरे पास मनी भी नहीं है, वहां पास में वॉशरूम है, अपना थोबड़ा ठीक कर रिटर्न आ जाऊंगी, और पप्पी फेस बना लेती है। जो देख जिन मान जाता है। जहां जैसे ही वो वॉशरूम जाती है तो वो वहां मेकअप भी लेकर नहीं आई थी। सो वहां एक लेडी से उनका मेकअप बोरो करती है। जहां वो लेडी डॉक्टर युंजू की मॉम थी और वो उसके फेस पर राप्टा का निशान देख बाहर आकर अपनी सभी फ्रेंड्स को भी बता देती है। जो देख वो सब एजुंग को ही घूरने लगती है और लाइक वो कौन होगा जिसने इतनी बुरी हालत कर दी बेचारी की। जहां एजुंग भी ये सब समझ जाती है और सीधा जिन की गाड़ी में बैठ जाती है। बट वो आंटी लोग जाने का नाम ही नहीं लेते। सो एजुंग जिन को छिपने को कहती है क्योंकि फिर सबको लगेगा कि वो हाल जिन ने किया है। जो देख जिन शॉक था, मैंने ये थोड़ी किया है। जहां अब दूसरी तरफ एजुंग का भाई अपने बेटे को लेकर जेनी के रेस्टोरेंट आता है और उस पर चांस मारता है। जहां उसका बेटा भी जेनी को जेनी मॉम कहता है। जो देख जेनी लाइक मैं जेनी आंटी हूँ, दोनों बाप बेटे एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं, जो कि बहुत क्यूट था। जहां अब नेक्स्ट मैनेजर जिनकी हेल्प करने को आता है। जहां वो देखता है एजुंग तो मस्त सो रही है और उसके फेस पर रैप्टे का निशान देख जिन को कहता है बॉस ये क्या किया आपने। तो जिन लाइक तू मेरे को जानता नहीं है क्या, मैं लड़की पर हाथ नहीं उठाता। तो मैनेजर लाइक ओहो आप तो बड़े कैरिंग हो। जो देख जिन सीधा एजुंग को उठा देता है और उसे मनी पकड़ा टैक्सी से जाने को कहता है। जो देख मैनेजर लाइक नहीं नहीं, इनके बीच कुछ नहीं हो सकता। बट तभी जिन उस बॉटल को देखने लगता है जो एजुंग ने अपने फेस पर रखी थी और शर्माते शर्माते ड्रिंक एंजॉय करने लगता है। जहां मैनेजर लाइक बॉस हमें एजुंग की हेल्प करनी चाहिए। तो जिन लाइक तुम्हें कुछ ज्यादा फिक्र नहीं हो रही है उसकी। और यहाँ जिन जेलस होने लगता है। जहां वो गेट खोल एजुंग को बुलाना चाहता था बट तभी टैक्सी आ जाती है। सो एजुंग चली जाती है। जो देख वो सैड हो जाता है और मैनेजर लाइक बॉस अब तो एजुंग गई, हम चले क्या। तो जिन लाइक मैंने कब तुम्हें रोका था, तो तुम ही थे जो कार स्टार्ट नहीं कर रहे थे। तो मैनेजर लाइक सर वो डोर खुला है। तो जिन लाइक ये गाड़ी भी ना बहुत पुरानी हो गई है, डोर बंद ही नहीं होता अच्छे से, और बहाने करने लगता है।
जहाँ अब एजुंग घर पहुँचती है, जहाँ उसका ब्रदर और उसका नेफ्यू दोनों ही कुकुम्बर फेस पैक लगाए बैठे थे और एजुंग को देखकर ही कहते हैं तुम तो बाहर से ही ठूस कर आई होगी ना। तो एजुंग झूठ कहती है और पहुंच जाती है जेनी के पास, जहाँ जेनी को भी एक्स मैनेजर पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे बहुत भर भर के गालियां भी देती है। जहाँ अब वो एजुंग को नेक्स्ट डे फेस ग्लो के लिए हॉस्पिटल लेकर आती है, जहाँ एजुंग फिर से डॉक्टर युंजू से टकरा जाती है, जो देख वो उल्टे पैर वहां से वापस हो जाती है, जिसे युंजू ढूंढता रह जाता है। जहाँ जेनी उसे बताती है ये भी उस रियलिटी शो में पार्ट लेने वाला है, कहीं तुम्हारे लिए प्रॉब्लम खड़ी ना हो जाए, सो इससे पंगा मत लो। जहाँ डॉक्टर युंजू की मॉम को भी पता चल गया था रियलिटी शो के बारे में, सो वो भी उसे फोर्स करने लगती हैं, देखो तुम्हें जाना ही होगा, तुम फेमस हो जाओगे, फिर पक्का मैं तुम्हें कोई भी ब्लाइंड डेट्स पर नहीं भेजूंगी। जो सुन डॉक्टर युंजू लाइक डील तो अच्छी है। इसके बाद एजुंग खुद डॉक्टर युंजू के पास आती है और उनसे सॉरी करती है, जहाँ डॉक्टर युंजू भी हंसते हंसते उसे सारी बात क्लियर करते हैं, लाइक क्या तुम्हें मैं सच में वैसा पर्सन लगा, और $100 बिलियन बोल बोल कर उसे टीज कर रहे थे और उसके पूरे मजे लेने लगते हैं। जहाँ दूसरी तरफ जिनका मैनेजर असिस्टेंट को एजुंग का थप्पड़ वाला कांड बताता है और ये भी कि वो पर्सन उसका एक्स मैनेजर था, जो सब सुन जिनके कान तो खड़े हो जाते हैं और वो बहुत गुस्साने लगता है। जिसके बाद वो शॉपिंग को जाता है, जहाँ से रियलिटी शो के लिए क्लोथ स्पॉन्सर होने वाले थे, जहाँ वो एजुंग का पूछता है, सो वो बताता है कि वो उसे भी स्पॉन्सर करेगा। जो सुन वो खुश हो जाता है, जहाँ उसे वो जूनियर गर्ल और वो एजुंग का एक्स मैनेजर भी दिखाई देता है, जो कि अपना ड्रेस चेंज कर एजुंग का ड्रेस ले रही थी। जहाँ शॉपकीपर उसे रोकता है तो उसका मैनेजर लाइक उस एजुंग और हमारा लेवल बहुत डिफरेंट है, समझ रहे हो ना। जिसके बाद तो जिन पहुंच जाता है उनके बीच और एक पर एक वहाँ की सभी ड्रेसेस बाय कर लेता है और उन सभी ड्रेसेस से एजुंग के एक्स मैनेजर को थपड़ा भी जड़ता है। जो सब देख एक्स मैनेजर कंफ्यूज था, आखिर मैंने क्या बिगाड़ा है इसका। जहाँ जिन लाइक वो क्या है ना, हमारा ना लेवल ही अलग है, और उसकी जबरदस्त इंसल्ट कर चला जाता है। जो सब देख जूनियर गर्ल और मैनेजर शॉक थे। सो अब आगे क्या होगा ये देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और लाइक कमेंट सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।